शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है और मध्य प्रदेश में इस समय गायों की जो दुर्दशा है वो शायद पहले आपने देखी हो। बड़ी और मार्मिक खबर आ रही है जो दिल को दहलाने वाली खबर है कि सतना में उफनती नदी में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गायों को पटक दिया गया और बहा दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं डुबा दिया गया। इसके पहले भोपाल में हमने खबर देखी थी कि रात में 3 ट्रक गायों को लेके जा रहे थे और ये नगर निगम का हमला कर रहा था और आरोप ये लग रहा है कि उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही थी। यद्यपि उस घटना की जांच चली रही है और वो रिपोर्ट नहीं आई, उसके पहले ये जो सतना की खबर आई है इसने दिल दहला दिया है। मैं आपको बता दूं कि सतना में नागौद थाने के पास, सतना से जब आप पन्ना रोड पे जाएंगे तो बमौर करके एक गांव है, रेलवे का ब्रिज है, उसके नीचे एक नदी बहती है और वहाँ कुछ लोगों ने गायों को हाँका और हाँक के उफनती नदी में जबरन उनको पटक दिया और वे बहुत तेज बहाव में गाय बहती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको ये जो वीडियो है, ये पूरा वीडियो एक बार आपको दिखाता हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जिन गाय को हम माता मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनमें देवी देवताओं का वास है, उन गायों को हम किस तरह निर्ममता से मार रहे हैं, जलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर गाय के साथ इतनी दुर्दशा क्यों? पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। सतना पुल का ये देख सकते गई ये ओ ये चली गई, ये दूसरी ओ बिजनेस में 20 रुपए मिले। 4 गाय और तो आपने देखा ये सतना का वीडियो है और ये वीडियो जब वायरल हुआ तब प्रशासन की नींद खुली और ये जो वीडियो है वो कल मंगलवार का दोपहर का वीडियो है और वायरल होने के बाद प्रशासन ने नागौद थाने में, जो हमारे पास खबर है, 4/9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत वहाँ पर एफआईआर की है। इसके अलावा जो बीएनएस की धारा 324 और 3/5 के तहत भी प्रकरण कायम किया गया है और वहाँ जो पास का गांव है वहाँ के 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें बेटा बागरी, रवि बागरी, रामपाल चौधरी और एक नाबालिग है। इन चारों की खोज की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव, जो खुद अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं, गायों को माता मानते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ही अपने निवास पर गायों के साथ वीडियो वायरल किया था गायों की सेवा करते हुए। लेकिन मोहन यादव की सरकार में गायों के साथ ये हो क्या रहा है? अभी आपने देखा सरकारी खर्चे पर करोड़ों रुपया फूंक कर हमने जन्माष्टमी मनाई है, लेकिन क्या वो करोड़ों रुपया गौशाला में नहीं लगा सकते थे? क्या वो जो करोड़ों रुपया आपने विज्ञापन पर खर्च किया, अपने नाम पर खर्च किया, अपने फोटो खिंचवाने पर खर्च किया, अपने वीडियो बनाने पे खर्च किया, यदि वो पैसा गायों के पेट भरने के लिए जाता तो शायद गाय ज़्यादा सुरक्षित होती। लेकिन लगता है कि हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। हम पूरी प्रचार की सरकार है, हमें तो प्रचार प्रसार से मतलब रहता है। हम इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से समझते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में गाय किधर जा रही हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इन गायों के प्रबंधन के लिए, इन्हें बाहर बाहर खुली ना घूमें, इनके लिए मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी वीरा राणा ने एक आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश के 5 अधिकारियों को इसका जिम्मा सौंपा है और 15 दिन अभियान चलाने की बात हुई है। अभी वो 15 दिन खत्म नहीं हुए हैं और 2 बड़ी घटनाएं सामने आ गई। पहले 3 ट्रक भर के गायों को जलाने की कोशिश, ये आरोप है, इसमें कोई सच्चाई है या नहीं मैंने कोई दावा नहीं कर रहा हूं, जांच चल रही है। लेकिन ये तो तय हो गया है कि कल सतना के पास जो एक गांव है, वहां पर बमौर गांव के पास में नदी में गायों को पटका गया, गायों को जबरन उफनती नदी में बहाया गया है। ये तो वीडियो साफ साफ है, इसके तो प्रमाण हमारे पास में हैं। आखिर सरकार कहाँ सो रही है?
सरकार जो गायों के नाम पर वोट मांगती है, गायों के नाम पे राजनीति करती है, वो सरकार कहाँ सो रही है। तो मैं अरुण दीक्षित जी से समझने की कोशिश करता हूं कि आके ये मध्य प्रदेश में गाय क्या केवल वोट पाने का साधन बनेगी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले 10-12 दिन में गायों पर दूसरा वीडियो बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा मार्मिक है। मैं आपको बताऊं, वीडियो देखने की हिम्मत नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा। मतलब जो एक करुणा से भरा हुआ व्यक्ति है, गायों की इस दुर्दशा पर क्या बीतती होगी उन व्यक्तियों को जो गाय को मां मानते हैं। रविंद्र जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है राज्य मध्य प्रदेश, जिसमें गाय को प्राथमिकता देने के लिए हर सरकार ने अलग अलग काम किए। कमलनाथ की सरकार कांग्रेस की आई थी, उन्होंने बड़ी बड़ी गौशालाएं बनवाई। शिवराज सिंह चौहान तो जाने क्या क्या करके गए हैं। गौ सेवा आयोग है, गौ संवर्धन बोर्ड है, मतलब बड़ी बड़ी गौशालाएं, बजट, सब कुछ होने के बाद आज हालत यह है कि गाय को निर्ममता पूर्वक, क्रूरता से मारने की साजिश की जा रही है। भोपाल, राजधानी भोपाल, ये संयोग है कि मुख्य सचिव ने एक आदेश निकाला कि 15 दिन में सड़कों से गोवंश को हटाया जाए। पहला आदेश निकला था, उसमें लिखा था आवारा। तो भाजपा के एक पूर्व विधायक, अब वो शायद विधायक नहीं है, मंदसौर के नेता हैं, उन्हें इतना दर्द हुआ कि उन्होंने आवारा शब्द पर आपत्ति की और निराश्रित शब्द आया। मैं आज सोच रहा हूं कि सुबह से मैं देख रहा हूं, कल की घटना है, कि उनके मुंह की जबान क्या कट गई है या सिल गया है। उनका नाम है यशपाल सिसोदिया, बीजेपी के। गाय के नाम पर वोट और राजनीति करते हैं। कहाँ है? उन्हें शर्म आनी चाहिए यशपाल सिसोदिया को कि उनके राज्य में गायों को उफनती नदी में झोंका जा रहा है। गायों को, जैसा कि सबसे जिम्मेदार अखबार ने लिखा है, कि गायों को आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। ले जा रहे थे 3 ट्रक, जब गौ सेवक या गौ भक्तों ने रोकने की कोशिश की तो 1 ट्रक भाग गया, 2 ट्रक पकड़े गए। और अब पिछले 3 दिन से भोपाल का नगर निगम और सरकार के कर्मचारी अधिकारी इस सफाई में लगे हैं कि ये कह दें कि हम उन्हें गौशाला छोड़ने जा रहे थे, जबकि वहां आसपास कुछ नहीं है। ये जो चीजें हो रही हैं, क्या माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव की नजर से ये नहीं गुजरा है? उन्होंने आदेश दिया कि सरकार के खर्चे पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जय श्री कृष्ण कहने वाला ही यहाँ रह पाएगा। पर उन्हें गाय और श्री कृष्ण एक दूसरे का पर्याय हैं। क्या उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके राज्य में सरकारी मशीनरी और आम लोग। और दूसरी बड़ी बात रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा हुआ कि जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है वो एक विशेष वर्ग के नहीं है, या सीधे सीधे कहें कि वो मुसलमान नहीं है, वरना अब तक तो पूरा मीडिया, पूरे देश का मीडिया, और जाने कितने घर गिर गए होते। ये दोगलापन क्यों है गाय को लेके? सरकार क्या गाय को बचाना चाहती है या गाय को इस तरह मरवाना चाहती है? तो ये तो साफ होना चाहिए कि जो 15 दिन का अभियान है वो गायों को मारने के लिए चलवाया जा रहा है, गायों को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। या तो सरकार ये बताए कि उसके पास विकल्प क्या है। निराश्रित गाय है तो उनको रख कहाँ रहे हो आप? आपकी जानकारी के लिए, भोपाल में ही पिछले महीने आया था, नगर निगम की गौशाला में गायें सड़ रही थी भोपाल में। यहाँ पुराने गौभक्त शिवराज सिंह चौहान भी रहते हैं, उनकी भी बड़ी तस्वीरें हमने देखी। 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। मोहन यादव जी तो यादव कुल से हैं, वो भी अपना गौ प्रेम दिखाते हैं। उसके बाद कहीं ऐसा नहीं कि बालाघाट में हुआ है, भोपाल के भीतर होना तो ये चाहिए कि नगर निगम कमिश्नर और मेयर दोनों को बर्खास्त करना चाहिए था, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए था। क्या कारण क्या है? मोहन यादव जिस तरह के व्यक्ति हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो गायों के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते जो हो रहा है। तो क्या वो फेल हो गए हैं? क्या उन पर प्रशासनिक क्षमताएं नहीं है उनके अंदर? क्या उनकी कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है? आखिर कारण क्या है? ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि मोहन यादव गायों को मरवाना चाहेंगे। वो खुद गौ भक्त हैं, खुद वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो आखिर ये फेलुअर क्यों? देखिए, मानने को तो मैं भी तैयार नहीं हूं। मैं भी यही तो कह रहा हूं कि एक तरफ वो वृंदावन ग्राम बना रहे हैं, गीता भवन बना रहे हैं, बाबूलाल गौर ने गोकुल ग्राम बनाए थे, मतलब दोनों एक ही वर्ग के, वो भी यादव थे, ये भी यादव हैं, और गायों को लेके बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। इतने संवेदनशील हैं कि आवारा की जगह निराश्रित करने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। लेकिन पिछले 4 दिन हो गए हैं, भोपाल में क्या कार्रवाई हुई? उन जो ट्रक भरे हुए गायों से नगर निगम के ट्रक पकड़े गए, उनके बारे में क्या किया बताएं? कल सुना है कि आज अखबार में छपा है, भास्कर में, कि एक जांच कमेटी पहुंची है, जांच कर रही है। जांच कमेटी मतलब अगर वो गाय मर जाती, किसी को पता नहीं लगता, लोग नहीं रोकते, तो क्या होता जाए? यहाँ भी आपने एक मुकदमा दर्ज, और सतना कलेक्टर ने भी कह दिया कि हमने FIR कर ली है। FIR कर ले, हो गया काम।
और मुख्य सचिव कह रही है कि हमने अभियान के लिए आदेश निकाल दिया, 5 आईएएस अधिकारी लगा दिए हैं, तो क्या इनसे गाय बची जाएगी? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभियान ही गाय को मारने के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान के चलते ही गायों के साथ ये हो रहा है कि भोपाल में सड़क से गाय हटानी है तो उसको जाके इंसिनेटर में डाल दो, जल के मर जाए। अरुण जी, आखिर मुख्यमंत्री करे तो करे क्या? कोई सुनने को ही तैयार नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, मुख्य सचिव आदेश निकाल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था तो कहीं सुधरी दिख नहीं रही। तो फिर ऐसा है कि अगर इतने अक्षम मुख्यमंत्री हैं, इतने असहाय मुख्यमंत्री हैं, तो फिर एक ही विकल्प है, छोड़ दो। हाँ, और क्या। अब आप नहीं चला पा रहे हो, आप मुख्यमंत्री हो, तो अगर आप सच में गोभक्त हो, यादव कुल में जन्मे हो, तो ये जो घटना हुई थी 24 घंटे में जांच के बाद, या तो ये कहते कि अखबार की खबर गलत है, या फिर ये कहते कि हमने ये कार्रवाई की है, नगर निगम कमिश्नर और मेयर दोनों को बर्खास्त करते। लेकिन आप में दम नहीं है, आप सिर्फ ढोंग करते हैं गाय के नाम पे, चाहे कोई भी भाजपा की सरकार हो, किसी राज्य में हो। आज यदि कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस की सरकार में ये माहौल होता, तो आप कल्पना करिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही होती। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी तो मौन बैठा है, मुंह पे पट्टी बांध के बैठा है। कहाँ है वो हिंदुत्ववादी संगठन? कहाँ है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल? कहाँ है ये सब? गाय की दुर्दशा हो रही है, ये संगठन गए कहाँ है? ये तभी आते हैं जब या तो किसी मुसलमान का नाम आ जाए या विपक्षी दल की सरकार हो। इसका एक मतलब ये एक रणनीति। मैं फिर कह रहा हूं, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने गाय को अपनी राजनीति का हथियार बना लिया है। वो गाय को इस्तेमाल कर रही है, गाय को बचाने के लिए नहीं। मैं चुनौती देता हूं, कोई भी किसी स्तर का, एक मेयर से लेके मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठे, मैं भोपाल के 50 किलोमीटर के दायरे में गाय की दुर्दशा दिखा दूंगा। मेरे जैसे एक आम आदमी को जब गाय की दुर्दशा दिखती है, तो वो मुख्य सचिव जिन्होंने ऑर्डर निकाला, 5 बड़े आईएएस अफसर बैठाए उसमें, मुझे लगता है कि उन्हें किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ा। रहते तो वो भी हैं भोपाल में। जब मुख्य सचिव के घर के सामने गाय पहुंची थी, आपने ही वीडियो बनाया था, फिर क्या उन्हें नहीं दिखता है? ये सिर्फ और सिर्फ कागजों में काम, गाय को बड़ा माता मानना और गाय को भरपेट भोजन देने के लिए रुपए देना, उसके लिए दूसरे विभागों का बजट काट देना, ये सिर्फ पेपर्स पे हो रहा है। मध्य प्रदेश में इतनी गौशालाएं हैं कि अगर आवारा गायों का प्रबंधन ठीक से हो जाए तो कोई गाय सड़क पे नहीं दिखेगी। और आज रविंद्र जी, एक चीज और है, मैं चुनौती देता हूं उन सभी भगवाधारी संतों को जो गाय के नाम पे उत्तेजना फैलाते हैं। अगर तुम में धर्म, तुम्हारे खून में अगर जरा सा भी गैरत बाकी है तो गायों को अपनाओ। बड़े बड़े आश्रम खोल रखे हैं, एयर कंडीशन में रहते हो, जब बात आती है अगर कोई मुसलमान आ जाता है तो तुम गाय को लेके इतने बड़े भक्त हो जाते हो कि जैसे खुद मार डालोगे। अब तुम्हें शर्म नहीं आती है? पैसा दबा के बैठे हो, बड़े बड़े भंडार भरे हैं, सोने के सिंहासन में बैठ के पूजा कराते हो, शर्म करो, भगवा पहनते हो, गायों की व्यवस्था में आगे आओ। तुम्हारी क्या भूमिका है? चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो महामंडलेश्वर हों, जितने हैं, और जो भगवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं, उन सभी संतों को चुनौती देता हूं कि अगर तुम सचमुच संत हो तो गायों के लिए आगे बढ़ो। सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है। संत कहाँ जाते हैं? भगवा पहनेंगे, चले आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने लगेंगे। जब गाय आती है तब गाय के सामने उनका मुंह बंद हो जाता है। अगर संत हैं, अगर सच में हिंदू हैं, तो उन सभी संतों को आगे आना चाहिए जो बड़े आश्रम बना के बैठे हैं। सरकार की मदद करनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये मैं आखिरी सवाल है मेरा, जनता के बीच में से आवाज़ क्यों नहीं उठती है? जो जनता लगातार वोट दे रही है और उसको वोट का अधिकार है, वो क्यों नहीं गाय को बचाने के लिए उठती? कोई भी सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। हाँ, ये जो आपने कहा, यदि सामने मुसलमान होगा तो सब आ जाएंगे उतर के, फिर तो सबके धर्म संकट में आ जाएगा। और जब गाय मर रही है और मारने वाले भी हम खुद हैं, तो फिर कौन ही लोग सड़क पे आते? देखिए, वीर सावरकर ने कहा था, गाय एक सामान्य पशु है। गाय हमारे घर में बचपन से गाय पली थी, आज भी पली है। गाय का हम सम्मान करते हैं, गाय की हम देखभाल करते हैं। पर आज जो कथित हिंदू समाज है वो गाय की उपयोगिता से आगे नहीं बढ़ रहा है। दूध दे रही है गाय तो खूंटे पर है, और दूध नहीं दे रही है तो कसाई के खूंटे पर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मानसिकता है गाय को, गाय की वजह से सरकार ने आके नियम बनाया कि गाय की बिक्री, गाय की हत्या वैसे भी कानूनन अपराध है। राज्य के, देश के कुछ राज्यों में गाय काटी जाती है, भाजपा शासित राज्य भी हैं पूर्वोत्तर के। मूल बात यह है कि हम लोग उपयोगिता देख रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा अनुपयोगी हुआ है टेक्नोलॉजी, तकनीक बढ़ने की वजह से बैल।
जिस बछड़े के पैदा होने पे घर में गमी दूर हो जाती थी, बेटे के बराबर उत्सव मनाए जाते थे, वो आज सड़कों पे कटने को घूम रहा है। पूरे देश में उत्तर भारत में ये स्थिति है कि सांड घूम रहे हैं, लोग मर रहे हैं। समाज नहीं चेत रहा है। गाय के लिए अगर ये समाज खड़ा होगा, जो नहीं खड़ा हो रहा है वो सिर्फ उपयोगिता देख रहा है, और जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, ठेका लिया है, वो भी सिर्फ उपयोगिता देख रहे हैं। वरना चलिए, गायों की क्या हालत है। अब कलियासोत पर एक गौशाला है, सुना है संघ चला रहा है, गायों की स्थिति देख लीजिए आप। ऐसे सब जगह यही है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हथियार बनाया है गाय को। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी भी है और आपसे पूछनी भी है। वो ये है कि एक प्रचार मैंने सुना था, बड़ा तेजी से प्रचार हुआ था कि देश और दुनिया का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में बनाया गया था कुछ साल पहले, जो आगर मालवा में है। आपको लगता है कि वहाँ पर गाय होंगी और वहाँ गाय भेजी जा सकती हैं? अभ्यारण्य क्या, जो उद्देश्य से बनाया गया था, और आपको क्या रिपोर्ट है? जो आगर मालवा का अभ्यारण्य है, गौ अभ्यारण्य, उसमें कितनी गाय हैं? देखिए, आगर मालवा के बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही अखबार में पढ़ा था कि वहाँ कुछ नहीं बचा है, लेकिन जगह जगह गायों के कंकाल पड़े हुए हैं, वहाँ मरी हुई गाय पड़ी हुई हैं, जो वहां से खबर आ रही है। भाई मैं वही कह रहा हूं कि लेकिन वहां क्या बचा? वहां बचे गायों के शव, गायों के अवशेष। वहां कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि गायों के लिए अगर मध्य प्रदेश में किसी नेता ने कोई काम किया, तो मुझे मेरी जानकारी में दमोह के पूर्व सांसद, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में एक गौ अभ्यारण्य बनाया था। उस गौ अभ्यारण्य में दमोह संसदीय क्षेत्र में पहला पटेल, हाँ, वो एक आदर्श हो सकता था। उसको आप उसी आधार पर, उसी तरह को, मध्य प्रदेश में जंगल की कमी नहीं है, जमीन की कमी नहीं है। कमी है तो नियत की कमी है, नीति की कमी है। गौशाला तो बना दिया आप, जो जंगल आप दे रहे हो प्राइवेट कंपनियों को, उनको देने की तैयारी जो शिवराज सिंह ने की थी, उन जंगलों को आरक्षित क्यों नहीं कर देते? गाय अपने आप सरवाइव कर जाएगी। आज आपके एक और बता दें, मध्य प्रदेश में जो शेरों की आबादी बढ़ रही है, उसमें बहुत बड़ा योगदान गायों का है। जंगल में आवारा गाय घूम रही है, घुसी हुई है, वो आराम से खाते हैं। भोपाल के शहर के अंदर गायों के शिकार किए हैं पिछले सालों में, 2-3 सालों में लगातार कर रहा है, शेर घुस रहा है। तो गाय को लेकर के सरकार अगर ठीक से काम कर ले, गो अभ्यारण्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश में जगह है। और एक आगर मालवा का खत्म हुआ, क्योंकि इसके पीछे कौन था, कैसे लोग थे, आप भी जानते हैं। एक नागर साहब हुआ करते थे, वो प्रचारक थे, बड़े कथावाचक थे, उनका भी अब कोई पता नहीं है। उन्होंने भी बहुत बड़ी गौशाला खोली थी। लेकिन प्रहलाद पटेल ने जो काम किया है, वो काम दूसरे नेता क्यों नहीं कर सकते? हर जगह जंगल है। और फिर जब आप गाय की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मॉनिटरिंग करते हो? हर सांसद विधायक का प्रतिनिधि है, हर जिले में कलेक्टर से लेकर पटवारी हैं। तो वो गौशालाएं जो सरकारी खर्चे पे चल रही हैं, जो सरकार ने बनाई हैं, उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं करवाती मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री? क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, तीसरी बार इसी बात पे कह रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ गाय का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई नीयत नहीं है। ये सबसे बुरी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार, गुस्से में हैं आज, और ये गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि गाय को राजनीति का मुद्दा बना दिया। गाय से केवल दूध नहीं, उससे वोट भी ले लिए। लेकिन आज गाय दर दर भटक रही है। आज गाय को जिंदा जलाया जा रहा है, आज गाय को जिंदा पानी में बहाया जा रहा है, पटका जा रहा है, मरने पे विवश किया जा रहा है। गाय की इतनी दुर्दशा मध्य प्रदेश में होगी, मैंने कल्पना नहीं की थी। और अब तो रोंगटे खड़े होते हैं, दिल दहल जाता है कि हम गाय को किस तरह मरने पे विवश कर रहे हैं। बड़ा प्रचार किया गया था कि आगर मालवा में पहला, देश का, दुनिया का पहला गौ अभ्यारण्य बनाया गया है। आप अभ्यारण्य में जाइए, आप वहाँ केवल गायों के कंकाल मिलेंगे, मरी हुई गाय पड़ी हुई हैं वहाँ पर, कोई देखने वाला नहीं है। सरकारें आखिर कब गायों के बारे में सोचेगी? गाय हमारी भावनाएं हैं, गाय हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र भी है। गाय एक केवल दूध नहीं दे रही है गाय, बल्कि एक आशीष देती है, एक अच्छे, हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग है गाय। और आज गाय की जो दुर्दशा हो रही है, अरुण जी तो इतने गुस्से में है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मोहन यादव जी या तो व्यवस्था को संभाल लीजिए, और यदि आपसे व्यवस्था नहीं संभल रही है तो फिर आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप छोड़ने को भी तैयार है तो। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा।
वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।